सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो दोस्त, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, आज का प्रैक्टिस सेट 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। और देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 47 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग कितने 47 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और 47 क्वेश्चन में से आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। सो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन आपका पहला यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अच्छा देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले जरा आप 1 मिनट ध्यान दीजिए। आप क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ना एक पेन और एक कॉपी यानी पेन और एक पेज ले लीजिए। और टोटल जो हम लोग 47 क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं, आप क्या कीजिए, आप जैसे एक यहाँ पे लिखिए, ठीक। एक का उत्तर आपने क्या दिया, जैसे क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। क्या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन है, जैसे क्या है, ए नंबर में सुमात्रा है, बी नंबर में श्रीलंका है, सी नंबर में ग्रीनलैंड है और डी नंबर में जावा है। सो चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होने वाला है? अगर आपका आंसर यहाँ पे ए आ रहा है तो आप यहाँ पे ए दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप आंसर जो सुनिएगा उसके बाद यहाँ पे सही या गलत हो जाएगा आपका। सो देखिए, इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर होगा ग्रीनलैंड। सो यहाँ पे अगर आपका ए आया तो गलत, अगर आपका सी आया होगा तो सही। इस प्रकार आप लास्ट में कीजिएगा कि टोटल मैंने 47 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया, और जितना आपने उत्तर दिए है वो सारे उसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको सेंड कर देना है। सो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है। हमारे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जितने टोटल हमारे भारत में कितने राज्य है, 28 राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य, देखिए इसमें चारों ऑप्शन में से ना सबसे छोटा जो राज्य है वो आपका क्या है, गोवा है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर आपको मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। क्या? राजस्थान है। और उसके बाद इससे बड़ा जो है, राजस्थान से बड़ा दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आपका आएगा क्या, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आएगा। और तीसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा। क्या? तीसरे नंबर में महाराष्ट्र आएगा। और चौथे नंबर पे आपका क्या आएगा, यूपी आएगा, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन अब याद रख लीजिए, क्योंकि सबसे अगर ये पूछ रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो ये भी तो पूछ देगा ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। क्या भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को चुनना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होने वाला है क्या, डी नंबर, क्या कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नंबर में नर्मदा, बी नंबर में कावेरी, सी नंबर में गंगा या डी नंबर में गोदावरी। चारों ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होगा। हालांकि इसका जो आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा गोदावरी। क्या? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, अच्छा 4 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की, हमारे देश में सबसे बड़ी झील कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन को एक बार आप देख लीजिए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपने टिक लगा लिया होगा, जो भी आपके अनुसार आंसर आया होगा। हालांकि इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा, वुलर झील। ये वुलर झील जो है ना, सबसे भारत की सबसे बड़ी झील है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? अब ए नंबर में है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, बी नंबर में चिल्का झील, सी नंबर में वुलर झील और डी नंबर में संभाल झील। 4 ऑप्शन में से किसी एक को ही टिक करना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होने वाला है क्या, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। आई बात समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। क्या विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को चुनना होगा। देखिए, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है ना, वो है आपका नील नदी। ये नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। हालांकि आपको एक क्वेश्चन बताना होगा कमेंट बॉक्स में, हमारे देश भारत में भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। इसका आंसर कौन होगा, आप बताइए। हालांकि विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है ना, ये है आपका कौन सा, प्रशांत महासागर। क्या? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर की श्रेणी में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है
1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में। 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? देखिए 4 ऑप्शन में से किसी एक को ही चुना होगा, ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में रहता है। सो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? इसका आंसर बताइए। लाओस को 1000 हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या? लाओस को 1000 हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? क्या? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन पड़ा हुआ है, चारों में से किसी एक को ही चुनना रहे, ध्यान रहे, नेगेटिव मार्किंग भी होता है एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका होगा माजुली। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? क्या? पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन पड़ा हुआ है। ये देखिए, जैसे ए में क्या है? यूनान को, बी नंबर में चीन को, सी नंबर में ब्राजील को, या डी नंबर में मिस्र को। सो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। आई बात समझ में? देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? क्या? सोया प्रदेश, सोया प्रदेश नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ही चुनना होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी नंबर, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? क्या? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को चुना होगा। देखिए अब ऑप्शन नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान, बी नंबर सहारा रेगिस्तान, सी नंबर गोबी का रेगिस्तान, या डी नंबर अटकामा का रेगिस्तान। सो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आई बात समझ में? देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन है, ए नंबर में प्रशांत है, बी नंबर में अंटार्कटिक है, सी नंबर में एशिया है, और डी नंबर में यूरोप है। सो इसका जो आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा बी नंबर, अंटार्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है। आई बात समझ में? और सबसे बड़ा महासागर आपको तो पता है, कुछ देर पहले प्रशांत महासागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? क्या? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, जैसे ए नंबर में है तमिलनाडु, बी नंबर में है आंध्र प्रदेश, सी नंबर में है गुजरात, और डी नंबर में महाराष्ट्र। सो इसका आंसर क्या होगा? आप भी अपना पेज में लिख रहे होंगे। इसका आंसर होने वाला है क्या बताइए? इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? क्या? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है बताइए? देखिए बुलंद दरवाजा जो है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए मगर बुलंद दरवाजा जो है ना, ये आपका स्थित है, पता है, यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। सो अगला जो क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर आपको देना होगा। हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन है, ए नंबर में गोवा है, बी नंबर में सिक्किम है, सी नंबर में नागालैंड है, और डी नंबर में मणिपुर है। सो इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा। सिक्किम जो है ना, सबसे छोटा जनसंख्या वाला राज्य है। आई बात समझ में? मगर सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा यूपी है। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। सो इसका आंसर क्या होने वाला है? K2 गार्डविन आइंस्टीन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ में आई ना? चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? क्या? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए नंबर में भाखड़ा बांध, भाखड़ा नागल, बी नंबर में हीराकुंड बांध है, सी नंबर में नागार्जुन है, और डी नंबर में मैटूर है। तो इसका जो आंसर है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बताइए? भारत का जो सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये है हीराकुंड बांध। ये भारत की सबसे लंबा बांध है। आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्या? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख रहे होंगे। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? हालांकि जो इसका आंसर होने वाला है, बताइए इसका हांगो नदी को क्या चीन का शोक की नदी को कहा जाता है? जो हांगो नदी है ना, ये चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। बात है समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? क्या? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को आंसर देना होगा। देखिए हालांकि जो इसका आंसर होने वाला है, डी नंबर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम और व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है भाई, तो ऐसे समझ में ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन है, देखिए चारों में से किसी एक को टिक करना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर होगा डी नंबर, अरब प्रायद्वीप। क्या? अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आई बात समझ में? अब अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? ए नंबर में गोवा है, बी नंबर में थार है, सी नंबर में तकलाकामा है, डी नंबर में क्या है? अटकामा है। सो चारों ऑप्शन में से किसी एक को ही चुनना होगा। इसका जो आंसर होगा गोवी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोवी है। आई बात समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ही चुनना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा सी नंबर सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 4 ऑप्शन देखिए पड़ रहा है, चारों में से किसी एक को ही आंसर देना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा क्या? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। आई बात समझ में? देखिए अगला जो आपका अगला जो क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ही टिक करना होगा। बताइए भारत का प्रवेश है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? भारत का प्रवेश द्वार जो है ना मुंबई को माना जाता है। क्या? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को माना जाता है। आई बात समझ में? अगला जो क्वेश्चन है देखिए कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम बताएं। देखिए 4 ऑप्शन है, एक नए नंबर में जैसे हिमालय है, बी नंबर में रॉकी है, सी नंबर में एंडीज है और डी नंबर में अल्पस है। तो बताइए कि विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सो इसका आंसर होने वाला है सी नंबर एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? 4 ऑप्शन में से किसी एक को ही चुनना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होने वाला है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? इसका जो आंसर होने वाला है आपका ए नंबर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। आई बात समझ में? देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो बताइए इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है ना भारत की सबसे लंबी नहर है। आई बात समझ में? देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? देखिए भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा। ये किस नदी पर स्थित है? बताइए 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक करना होगा। हालांकि ये जो है ना भारत की सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंदा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा। आई बात समझ में? अगला देखिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो हमारे देश में सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है यमुना। यमुना भारत में सबसे लंबी सहायक नदी के नाम से जानी जाती है, या सबसे लंबी सहायक नदी है। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ही चुनना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा, जयपुर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ही चुनना होगा। देखिए हालांकि जो इसका आंसर होने वाला है ए नंबर इसका आंसर होगा वाब अल मंडब। वाब अल मंडब को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए क्या है कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? देखिए भारत का सबसे बड़ा जो मस्जिद है जामा मस्जिद है, मगर ये है कहाँ? कोलकाता में है या मुंबई में है या दिल्ली में है या वाराणसी में है? सो ये जो है ना भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जो जामा मस्जिद है ये जो है ये दिल्ली में स्थित है। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को चुनना होगा। हालांकि जो इसका भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये जो है थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज ये कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जो गुंबज है ये तो गोल गुंबज है, ठीक है, मगर ये स्थित कहाँ है बताइए? तो 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक लगाना होगा। ध्यान रहे कि नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में होता है। सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर होगा, बीजापुर में भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज स्थित है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक करना होगा। हालांकि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो देश है वो है वेटिकन सिटी।
आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि कह रहा है क्या कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई? 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड को कहा जाता है, या जापान को कहा जाता है, या हॉलैंड को कहा जाता है, या नॉर्वे को कहा जाता है। सो इसका जो आंसर होगा नॉर्वे होगा। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? क्या 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है ना, ये फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। आई बात समझ में। देखिए हमारे पास जो अगला जो अब क्वेश्चन आएगा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? सो इसका जो आंसर होगा क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। सो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य का नाम बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य का नाम बताएं। इसका जो आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। 1 नंबर में हीराकुंड है, बी नंबर में भाखड़ा नांगल है, सी नंबर में टिहरी बांध है, या डी नंबर में नागार्जुन है। सो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा सी नंबर। टिहरी बांध जो है ना भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या? टिहरी बांध। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह का नाम बताएं। देखिए ए नंबर में जावा है, बी नंबर में सुमात्रा है, डी नंबर में एंडीज है, और सी नंबर में एंडीज है, और डी नंबर में इंडोनेशिया है। सो इसका जो आंसर आपका बनेगा, ये आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्या? इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अच्छा ये तो हो गया ना इंडोनेशिया। चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? क्या? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो ये जो होती है ना, मशीन राम मेघालय में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पे होती है? सो ये जो है ना सॉरी, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पे होती है? तो ये होती है लेह में। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य का नाम बताएं। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है ये है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आमतौर पर ये आते ही आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर होता है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। सो दोस्त आप 47 क्वेश्चन में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है दोस्त।